फिलहाल 10वीं की स्टूडेंट आपको स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो में। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, अच्छा 10वीं का यहाँ पर गणित का यानी मैथ के पेपर अपलोड करा दो। फाइनली यहाँ पर 10वीं का गणित के पेपर आ चुका। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। जो कि यही आपका यहाँ पर 11 अक्टूबर को आने वाला है। तो इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छी तरह से रीड करना। अगर आप यहाँ पर अच्छी तरह से इस पेपर को रीड कर लेते हैं तो जो आपका यहाँ 75 नंबर पूर्णांक है, आपके 75 में यहाँ पर 70 नंबर लाने से कोई नहीं रुक सकता आपको। इसलिए पूरा पेपर यहाँ पर अच्छी तरह से रीड करना है। स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 यहाँ पर आप देख लीजिए जो पेपर है कक्षा 10वीं का गणित का पूरा पेपर आपका यहाँ पर आ चुका है स्टूडेंट। तो यही पेपर आपको आने वाला 11 अक्टूबर को। तो इस पेपर को आपको यहाँ पर पूरा अच्छी तरह से रीड करना। साथ ही स्टूडेंट वीडियो लाइक कर दिए और साथ ही आपको चैनल को यहाँ पर सही कर लेना, क्योंकि कक्षा 10वीं के आपको यहाँ पर सही पेपर आपको चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका यहाँ पर समय है वो आपका 3 घंटे का रहने वाला और आपको यहाँ पर रोमा भरने को रहता है। यहाँ पर देख कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा गणित और साथ ही आपके आते हैं सही प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न में यहाँ पर 6 अंक निर्धारित है। और तीसरा आता प्रश्न क्रमांक 6 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, जिसकी शब्द सीमा यहाँ पर 30 शब्द है। तो स्टूडेंट अगर आप यहाँ पर पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा प्रश्न है यहाँ पर कितने नंबर का और साथ ही आपको यहाँ पर उसमें कितने शब्द लिखने हैं। तो आप यहाँ पर नोटिस पढ़ लीजिए। तो स्टूडेंट हम यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करें क्योंकि आपका पेपर यहाँ पर 11 अक्टूबर को होने वाला था। स्टूडेंट चलिए जो हम आपका पेपर है वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो पेपर अब पूरा पेपर आपको यहाँ पर देखना है स्टूडेंट। यही पेपर आपको 11 अक्टूबर को आने वाला है। तो आपके पहले यहाँ पर 6 नंबर के सही विकल्प आते हैं। तो पहला आपका आता 96 और 404 का एससीएफ होगा। आ आता 120, बा आता 4 और सा आता 10 और दा आता 3। तो इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य होंगे प्लस माइनस √3 प्लस माइनस 3 और 4 और दाम आता 9। तो इसका आपका यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस √3। तो चलिए हम आपका देख लेते हैं यहाँ पर तीसरा। तो आपका तीसरा सही विकल्प यहाँ पर आता देख लीजिए स्टूडेंट। यदि A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 बराबर नहीं है C1 बटे में C2 तो रेखिक समीकरण एक में था का एक अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनंत अनेक हल होंगे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपको हो जाएगा कोई हल नहीं होगा। चौथा हमने यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट। तो चौथा आपका यहाँ पर आता समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रगति होगी। यहाँ वास्तविक और समान वास्तविक अभिन्न, कोई वास्तविक मूल नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपको हो जाएगा वास्तविक अभिन्न। फिर पाँचवा आपका यहाँ पर आता ए पी आपकी यहाँ पर दी 10, 7, 4 दी गई है। तो इसका आपको तीसरा पद निकालना। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर देख लीजिए 97, 70 और -77, -87। तो इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा -77 यानी 77 हो जाएगा, -77 हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना। बड़ी मदद से आपके लिए पेपर लेके आ चुका हूँ। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे पेपर अपलोड करा दो। तो फाइनली आपका यहाँ पर कक्षा 10वीं गणित पेपर आ चुका है। और साथ ही आपको यहाँ पर चैनल को सही कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और 6वां आप देख सकते हैं 2 समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 4:9 है। तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 2:3, 4:9 और 81:16 और 16:81। तो इसका आपको हो जाएगा 16:81। तो मैंने आपके यहाँ पर जो आपके दिए 6 नंबर के सही विकल्प वो मैंने करा दिए। अब आपके यहाँ पर आते हैं रेगिस्तान। तो रेगिस्तान आपके आते हैं 6 नंबर के। तो पहला आपका आता अंडर रूट एक संख्या डॉट है। तो ये आपका इसका जो आंसर है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर स्टूडेंट हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका पहले यहाँ पर रेगिस्तान में हो जाएगा अपरिमेय। तो पहले रेगिस्तान में आपका यहाँ पर अपरिमेय रहने वाला यानी अंडर रूट जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या है। तो पहले खालिस्तान आपको अपरिमेय भरना है। फिर चलिए हम आपका यहाँ पर जो दूसरा खालिस्तान है तो वो यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरा आपका था 2 बहुपदों का गुणनफल 1 होता है। तो ये आपको जो दूसरा दिया गया तो यहाँ पर इसका आपका आंसर हो जाएगा 2 बहुपद। यहाँ पर 2 बहुपदों का गुणनफल बहुपद होता है। तो आपको दूसरे में यहाँ बहुपद हो जाएगा। स्टूडेंट देख लीजिए दूसरे खालिस्तान आपको यहाँ पर बहुपद भरना है। तो चलिए आपका यहाँ तीसरा देख लेते हैं। तीसरा आपका यहाँ पर आता है अब यहाँ पर तीसरा दिया समीकरण 2x, यहाँ पर समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 y बराबर क्या होगा? तो आपका तीसरे में यहाँ पर हो जाएगा। तीसरे में आप यहाँ पर देख लीजिए आपको यहाँ पर तीसरा खालिस्तान भरना है। यहाँ पर y बराबर 1 यानी आपको 1 भरना है। मैं बता दिया कि आपको जो y का मान आएगा वो आपका 1 आएगा। तो आपको तीसरा खालिस्तान यहाँ पर 1 भर देना है। अब हम चौथा देख लेते हैं। तो चौथा आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट। द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ डॉट ने दिया था। तो ये आपका चौथा यहाँ पर रेगिस्तान दिया गया स्टूडेंट। तो चौथी का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा श्रीधरा 4। तो मैंने आपके यहाँ पर 4 रेगिस्तान करा दी हैं। आपके यहाँ पर 2 बचे हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जब तक आप यहाँ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आप यहाँ पर देखते हैं आपका 5वां आता है
तो पाँचवा आपका लिख सकते हैं वर्ग समीकरण आपका x माइनस 1 x प्लस 1 बराबर 0 के मूल होंगे। तो इसका आपका यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा पाँचवें का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 1 और -1 हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर 5 में स्थान भर देना, देख लीजिए स्टूडेंट। और चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं समांतर श्रेणी के कोई दो लगातार पदों का अंतर सार्वंतर कहलाता है। तो आपका 6 में यहाँ पर हो जाएगा सार्वंतर डी भर देना आपको। चलिए हम आपके यहाँ पास देख लेते हैं जो आती है सहजोड़ी मिलाइए कुलम आ में आपकी दी गई सहजोड़ी पहली आती त्रिघात बहुपद है। तो त्रिघात बहुपद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए त्रिघात बहुपद आपका यहाँ पर होने वाला है जो यहाँ पर दिया जाए आपका यहाँ पर y की घात 3 प्लस 2 यहाँ पर 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 5 ये आपको हो जाएगा पहला। आपको इसको मैच कर देना और रेखीय बहुपद ax प्लस b हो जाएगा। और तीसरी आती है द्वय समीकरण x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 के मूल है। तो इसका आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा -1 प्लस 1 हो जाएगा। और चौथा आता द्वय समीकरण x और यहाँ पर कोष्टक x माइनस 3 कोष्टक बंद बराबर 0 के मूल। तो चौथी का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा -0 और 3 ये आपका यहाँ पर रहने वाला है चौथे का। और 5 में आता त्रिभुज समरूप होते हैं। तो 5 में आपका यहाँ पर त्रिभुज समरूप होते हैं समबाहु और समांतर श्रेणी के पदों का योग। तो इसका आपका ये हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए ये दिया जाए। तो आप यहाँ पर जो आपकी यहाँ पर सहजोड़ी दी गई थी 6 नंबर की मैंने वो करा दी स्टूडेंट। यहाँ पर स्क्रीन शॉट उठा सकते हैं, विद सॉल्यूशन मैंने करा दिए। और साथ ही में आपका पूरा पेपर यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराने वाला। तो पूरा पेपर आपको देख के जाइए यही पे। और आप यहाँ पे इस पेपर को यहाँ पर अच्छी से रीड कर लेते हैं स्टूडेंट। तो जो आपका 75 यानी 75 नंबर का पेपर है वो आपके यहाँ पर 70 नंबर यहाँ पर अंक लाने में कोई नहीं रोक सकता। आपको पूरा पेपर यहाँ पर अच्छी से रीड करना है। और फिर आपके यहाँ पर आते हैं सत्ता आते हैं। तो सत्ता पहला आपका यहाँ पर था जो 6 नंबर के पहला था 1/में √2 एक परिमेशन क्या है। तो इसका आपका यहाँ पर पहले का हो जाएगा आपका यहाँ पर देख लीजिए पहले का आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। यहाँ पर आप देखते पहले का आपका यहाँ पर असत्य होने वाला। फिर दूसरा यहाँ पर आता है यहाँ पर दूसरा शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। तो दूसरे का आपका यहाँ पर हो जाएगा आपके यहाँ पर जो दूसरे का आंसर है वो आपका यहाँ पर 7 रहेगा। तो दूसरे में आपका यहाँ पर 7 हो जाएगा। और यहाँ पर तीसरा आप देखिए 2 चरणों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। तो जो तीसरा आपके यहाँ पर दिया जाए तीसरे का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तीसरे का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये भी आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। और चौथा आपका आता है x प्लस b बराबर 0 एक द्विघात समीकरण। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए चौथा आपका यहाँ पर द्विघात समीकरण नहीं है। और 5वां जब वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान हो तब व्यवक्ता d बराबर 0 हो। तो यानी अगर 0 आपका रहेगा व्यवक्ता d बराबर तो आपके यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो यहाँ पर दोनों मूल वो समान हो तब व्यवक्ता d बराबर 0 होगा या नहीं। तो 5वें का आपका आंसर हो जाएगा 7। तो 5 में आपका 7 होने वाला। और 6 में आता -2 2 और -2 और 2 -2 एक समांतर श्रेणी है। तो इसका आपका यहाँ पर हो जाएगा 7 है। तो आपका पहला यहाँ पर 7 रहेगा, दूसरा आपका 7 रहेगा, तीसरा 7, चौथा 7 रहेगा, 5वां आपका 7 हो जाएगा और 6वां आपका 7 हो जाएगा। और साथ ही जो आपके रेगिस्तान है तो इसका आप यहाँ पे स्क्रीन खा लीजिए रेगिस्तान का सोल्यूशन का। अब जो यहाँ पर आपके यहाँ पर दिए गए थे यहाँ पर 7 मैंने बुक करा दी 6 नंबर की। आप चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक सदवाक्य में उत्तर भी दीजिए। तो पहला था आपका यहाँ पर संख्या 156 की आवाज गुणनखंड लिखिए। तो जो इसका आपका यहाँ पर आवाज गुणनखंड हो जाएगा तो वो आपका यहाँ पर रहेगा आपका ये रहा पहले का जो पहला आपका यहाँ पर दिया एक सदवाक्य में उत्तर। तो उसका आंसर आपको यहाँ पर आपका 156 का आवाज गुणनखंड आपको इस तरह से करना है और यहाँ पर आपका आंसर समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए समझ लीजिए स्टूडेंट अच्छी तरह से। और चलिए यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आपका था यहाँ पर बहुपद की घात कितनी होती है। और आपने यहाँ पर गणित को अच्छी तरह से यहाँ पर पढ़ा है और आपने यहाँ पर डेली गणित को लगाया तो इसकी आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 1 होती है। रेखिक बहुपद की घात यहाँ पर 1 होती है। और तीसरा था यदि 2 संतरों और 5 सेबों का मूल्य 70 है तो इस स्थिति को रेखिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो इसका आपका यहाँ पर जो तीसरे का आंसर हो जाएगा आपको उसे यहाँ पर रेखिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित करना। तो इसका आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2x प्लस 5y बराबर 70। देख लीजिए आप तीसरे का आपका आंसर हो जाएगा 2x प्लस 5y बराबर 70। इतना ही लिखना है आपको स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैंने 3 करा दिए। अब आपका चौथा यहाँ पर आता है द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखना है आपको। तो चौथे का आपको हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये आपका चौथे में हो जाएगा। और 5वां तब वर्ग समीकरण आपका इतने के मूलों का योग कितना होता है कितना होगा। तो 5वें का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5वां देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/c हो जाएगा आपका 5वें का आंसर। और यहाँ पर आज देख लीजिए अच्छी तरह से अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/c ये आपके 5वें यहाँ पर एक सदवाक्य का आंसर है।
और 6वां आता है, 6वां देखते हैं आपकी ए बी यहाँ पर दी गई है 2, 7, 12 के 10वां पद आपको निकालना है। तो जो इसके 10वां पद आपको निकालना है तो ये आपका इसका आंसर ये रहेगा जो आपकी यहाँ पर ए बी दी गई है 2, 7, 12। तो आपको इसको यहाँ पर क्या करना है, इसका आपको निकालना है 10वां पद। तो प्रथम पद आपका ए बराबर यहाँ पर 2 हो जाएगा और जो सर्वांतर डी बराबर आपका 7 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर सर्वांतर डी बराबर क्या करना है, आपको यहाँ पर 7 में से -2 को घटा देना है, यानी जो आपका यहाँ पर दूसरा पद है दूसरे पद में से आपको पहले पद को यहाँ पर घटा देना, तो आपका सर्वांतर 5 निकल आएगा। फिर आपको यहाँ पर 10वां पद निकालना, तो आपका n का मान 10 हो जाएगा और आपको यहाँ पर इस सूत्र में आपको मान रख देना है, a का मान रख देना, आपको n का मान रख देना, d का मान रख देना। और आप यहाँ पर इतना कर लेते हैं तो जो आपका यहाँ पर आंसर जो आपका सर्वांतर है वो आपको निकल के आएगा। यहाँ पर 10वां पद आपका 47 निकल के आएगा 47। यहाँ पर देख लीजिए। तो आपको यहाँ पर अगर आपको हल करना है तो आप हल भी कर सकते हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, 6 में आपको यहाँ पर लिख देना है 47वां पद, यानी 47 आएगा, 10वां पद जो होगा वो 47 होगा। तो आपको मैंने 5 अभी करा दिया। आप यहाँ पर देख लीजिए 7वां पद आपको दिए थे। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को पूरा आपको यहाँ पर रीड करके जाना है स्टूडेंट पेपर, और यही पेपर आपका जो यहाँ पर आने वाला आपका यहाँ पर 6वां क्वेश्चन आता है SCF 306 और 697 बराबर 9 दिया गया है। आपका LCM 306 और 697 का आपको यहाँ पर LCM ज्ञात करना है, यानी आपका SCF तो दिया गया है, आपको इसके यहाँ पर LCM निकालना है। ये आपका 2 नंबर का है। तो इसका आंसर भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। आपसे वीडियो पूरी देखिए, साथ ही आप चैनल को यहाँ पर सही कर लीजिए अगर आप अभी तक नहीं किया स्टूडेंट, और साथ ही वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको लाइक किया जाता आप तो मैं आपके लिए यहाँ पेपर अपलोड करा रहा हूँ। अथवा आता आवाज गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों 12, 15 और 21 के SCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर इनके SCF और LCM निकालना है। और 7वां आता सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये आपका 2 नंबर का है। अथवा देते हैं दशाइए की 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको इनको सिद्ध करना है। तो ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, बस जो कि आपका 7वां क्वेश्चन है, और जो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट। 8वां आता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात की जिसके शून्यों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। तो अथवा आपका आता है 4u² + 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। तो आपको इनकी शून्य निकालनी है। फिर आपका 9वां क्वेश्चन आता है द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। तो आपको इसके यहाँ पर शून्य निकालना और साथ ही आपको उसकी जांच भी करनी है। जो 9वें क्वेश्चन में आपका 2 नंबर का अथवा आता है द्विघात बहुपद है यहाँ 5t² + 12t + 7 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसकी भी आपको शून्य निकालनी है, साथ ही आपको शून्यों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्ता की जाँच भी करनी है। तो 9वां क्वेश्चन में करा दिया। 10वां आपका आता है 3 बल्लों तथा 6 गेंदों की कीमत आपकी यहाँ पर दी गई है 39,000 तथा 1 बल्ले एवं 3 गेंदों की कीमत आपकी 13,000 है। बीजगणितीय समीकरणों का निर्माण कीजिए। तो आपको यहाँ पर बीजगणितीय समीकरणों को आपको यहाँ पर निर्माण करना है। वो आसान क्वेश्चन है आपका ये। अथवा आता यहाँ पर 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल आपका इतना 160 रुपये है, और 4 किलो सेब और यहाँ पर 2 किलो अंगूर का मूल आपको 320 रुपये है। तो बीजगणितीय समीकरणों का निर्माण कीजिए। तो इसमें भी आपको उसी तरह से करना होगा। आपको यहाँ पर सरल क्वेश्चन है, कोई इजी क्वेश्चन आए हैं और आपने यहाँ मैथ को यहाँ पर अच्छी तरह डेली आपने लगाया है, उसको रीड किया, तो आपसे ये क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। और 11वां क्वेश्चन आता है 2 चरों वाले रेखीय समीकरण का एक उदाहरण लिखिए जिसके द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होती हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आता है प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो वो क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है। और 12वां क्वेश्चन आपका आता है जाँच कीजिए समीकरण आपका यहाँ पर x3 - 4x² - x + 1 बराबर x - 2 द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आपको बताना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो ये आपका यहाँ 12वें क्वेश्चन दिया जो कि 2 नंबर का। अब चलिए स्टूडेंट जो इसका अथवा तो हम अथवा आपका इसका देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका इसका अथवा आता है। तो अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए 12वें का आपका अथवा आता है। यहाँ पर जाँच की समीकरण x + 2 बराबर 2x यहाँ पर कोष्टक x² - 1 द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसमें भी आपको यहाँ सिद्ध करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। और आपका 13वां आता है सूत्र विधि से वर्ग समीकरण 2x² - 7x + 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। अथवा आता के का सम्मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए वर्ग समीकरण आपका इतना दिया है कि दोनों मूल समान हो। और साथ ही आपका 14वां आता समांतर श्रेणी आपकी इतनी यहाँ पर दी गई है का प्रथम पद और आपको सर्वांतर निकालना है। तो यहाँ पर देखते हैं आपको सर्वांतर आपकी 1/3, 5/3, 9/3 और यहाँ पर 13/3 आपकी दी गई है समांतर श्रेणी। आपको प्रथम पद और यहाँ पर समांतर निकालना आपको, यानी पहला पद तो आपके 1/3 ही हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ
5/3 यहाँ पर 5/3 में से आपको 1/3 घटा देना है, यानी आपको बिना टाइप की कर देनी है, तो आपका डी में पद यानी समानता भी निकल आएगा। अथवा था 5 के प्रथम 10 गुणाजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 5 के प्रथम आपको यहाँ पर 10 गुणों का योग ज्ञात करना है। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। फिर 15वां क्वेश्चन आता है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद माइनस 81। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा था 10 और 250 के बीच की चार कितनी गुणे होते हैं। तो वो आपके इजी क्वेश्चन आए हैं। और साथ ही 16वां आता है आपका आकृति में डी समांतर बीसी है, तो इसी ज्ञात कीजिए। तो ये आपको यहाँ पर चित्र दिया है, तो इसी में आप समझ लेना। कोई इजी क्वेश्चन रहते हैं इस तरह के। अथवा आता है आकृति में डी समांतर बीसी है, तो ए डी ज्ञात कीजिए। ये भी आपके यहाँ पर दिख देते हैं स्टूडेंट। और साथ ही 7वां क्वेश्चन आता है। 7वां क्वेश्चन आता है एक सीढ़ी किसी दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि इसका निचला सिरा दीवार से 205 मीटर की दूरी पर है तथा इसका ऊपरी सिरा भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर बनी एक खिड़की तक पहुंचता है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है, तो आपको सीढ़ी की यहाँ पर लंबाई निकालनी है। और अथवा आता 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक यहाँ पर खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर यहाँ पर गाड़ा जाए कि तार बना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर हो। तो इसको आपको यहाँ पर हल करना है। ये 7वां क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, अच्छी तरह मैं दिखा रहा हूँ। और चलिए अब हम आपके यहाँ पर देख लेते हैं। आपका 18वां क्वेश्चन आता है, जो कि आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। देखते हैं PS/SQ बराबर PD/SQ है, तब कौन आपको PST बराबर कौन PRQ यहाँ सिद्ध करना है इतना। यानी कि आपको यहाँ सिद्ध नहीं करना, आपको PST बराबर और PRQ दिया जाए और सिद्ध करना आपको यहाँ पर त्रिभुज PQR समद्विबाहु त्रिभुज। ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर इसका चित्र भी देख सकते हैं। और इसका अथवा आता एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आपको इसे सिद्ध करना है। इस मात्रा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से आपको इस जो आपको दिया है समीकरण, इसको आपको यहाँ पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है और आप मूल हल कीजिए। और अथवा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण आपको इसको हल करना है और आपको यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से आपको हल करना है और साथ ही इसके मूल निकालना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, जो आपका यहाँ पर 18वां क्वेश्चन था, ये भी आपका 4 नंबर का था। तो जो आपका पूरा पेपर है यहाँ पर वो कहता 10वीं में मैंने गणित करा दिया। साथ ही जो आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे तो उसको सोचना मैंने करा ही दिया है। और जो आपके क्वेश्चन है यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो इन सभी का सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में आने वाला, तो जल्दी से आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका नेक्स्ट वीडियो में पूरा सोल्यूशन आने वाला पूरा पेपर का। तो जो आपका सोल्यूशन है मैं आपका पूरा यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा इसी चैनल पर। तो आपको सिर्फ यहाँ पर चैनल को सही कर लेना, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए स्टूडेंट। मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लेके आया था। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपकी पूरी पेपर के सॉल्यूशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।